नमस्कार, मैं देवेंद्र मालवी सद्भावना न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। अब उम्मीद निजी दफ्तर खुलने की, रेस्तरां से होम डिलीवरी की। जून के 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3% पर आ गई है। ऐसे में निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी टेक अवे कर सकते हैं। 2 प्री मानसून में ही फेल बिजली, सड़क मेंटेनेंस। 35 पेड़ तारों पर गिरे, बत्ती गुल, नाला टेपिंग से घरों में घुसा पानी। पेड़ गिरने से कहीं तार टूटे तो कहीं गाड़ियां दबी। गुरुवार को बारिश व तेज हवा से 35 स्थानों पर पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर गिरे, जिससे घंटों बिजली गुल रही। BRTS पर पानी भर गया, ट्रांसफर में भी फॉल्ट। 3 वैक्सीन लगवा चुके प्रोफेसर ही करेंगे कॉपियां जमा। DAVV में ओपन बुक एग्जाम की कॉपियां जमा करने के लिए इंदौर में बनाए गए 115 सेंटर। जो छात्र अन्य जिलों में है वह स्पीड पोस्ट से कॉपी भेज सकेंगे। फॉर्म ऑनलाइन जमा होना शुरू हो गए हैं, लेट फीस नहीं लगेगी। CET अगस्त में, ऑनलाइन आवेदन इसी महीने में होंगे। 4 बेसहारा वृद्धा की पुलिस ने की मदद, पोता पोती को पढ़ाई की भी। लॉकडाउन में घरों का काम छूटने से खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। बच्चों को चॉकलेट बिस्किट दिए पुलिस के वॉलंटियर सनी मोदी, उनके भोजन क्योंकि कॉपी किताब ड्रेस के खर्च उठाने की व्यवस्था की। 5 कांग्रेस ने कहा अस्पतालों में इलाज के लिए मनमाने रुपए लिए जा रहे हैं, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी हो। विधायक संजय शुक्ला ने इस मामले में CM को पत्र लिखा, कहा सरकार इलाज की दरें भी तय करे। 6 लेफ्टिनेंट कर्नल की कोरोना वायरस से मौत, निगम की इतनी गलतियां की मृत्यु प्रमाण पत्र रिजेक्ट। जन्म मृत्यु का नहीं, गलतियों को प्रमाण पत्र। नाम तो किसी का, फ्लैट नंबर गलत, गलतियां सुधरवाने के लिए कार्यालय में कतार। एक मामले में वेद प्रकाश से देव प्रकाश नाम लिख डाला, गलतियां विभाग ने की और शपथ पत्र हमसे मांग रहे हैं। निगमायुक्त ने कहा लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे। 7 आधी रात बदमाशों का आतंक, 10-15 की टोली में आए, गाड़ियां फोड़ी और युवक को तलवार मारी। हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया, आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। मामला गोमा की फेल का, SP ने कहा आरोपियों की तलाश की जा रही है। 8 भवर कुआं चौराहे पर घर लौटते वक्त हुआ हादसा, कार सवार महिला को बस ने मारी टक्कर, महिला की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। समाजसेवी ने लोगों की मदद से अस्पताल भेजा। 9 कब और कैसे मिलेगा पैसा, किसी के जवाब नहीं। घोषणा, कोरोना से मृत के आश्रितों को सरकार देने वाली थी 1 लाख। कोरोना ने रोजगार और पति दोनों छीन लिए, 2 बच्चों के पढ़ाई का बोझ, दूसरी और पति की मौत, पत्नी दिल की मरीज, 13 साल की बेटी। 10 सेज विश्वविद्यालय बना राष्ट्रीय टाइकेथॉन नोडल सेंटर, पूरे भारत से 85 से अधिक सेंटरों का किया गया चयन। इसमें 130 टीमें होंगी और पूरे देश से 180 प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में स्कूल कॉलेज विद्यार्थी से लेकर टीचर और प्रोफेशनल तक हिस्सा ले सकते हैं। 11 अब मालगाड़ी से इंदौर आने लगी रेत, रेलवे ने किया अनुबंध, तवा नदी से उज्जैन, सागर और नासिक तक जा रही। अभी तक गेहूं, सोयाबीन, सीमेंट और अन्य सामग्रियां मालगाड़ी से भेजी जाती रही है। रेत ठेकेदारों का कहना है सड़क मार्ग की तुलना में रेल परिवहन सस्ता और सुलभ है। 12 2 साल 186 किसान। व्यापारी खा गए 2.86 करोड़, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार। मंडी और व्यापारी के घर धरना भी दिया, नहीं मिला गेहूं का पैसा। प्रभारी मंडी सचिव रमेश चंद्र परमार ने कहा खंडेलवाल परिवार के व्यापारियों की संपत्ति का पता लगाया है, संपत्ति की कुर्की के लिए प्रशासन को आवेदन दिया है। इस संबंध में तहसीलदार जल्द वसूली आदेश जारी करने वाले हैं। 13 आधा इंच बारिश में ही इंदौर पानी पानी, सिर्फ 13 मिलीमीटर पानी में कई बस्तियां डूबी। BRTS बना तालाब, 8 घंटे तक रही बिजली गुल, गरीबों की छत उड़ी, नाला टेपिंग के कारण भराया पानी। अब केरल पहुंची मॉनसून एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश में 20 को एंट्री। उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा बारिश। 14 ट्रेंचिंग ग्राउंड के स्क्रैप से बनाया स्वच्छता के महात्मा का पोर्ट्रेट, कबाड़ से जुगाड़, कलेक्टर की पहल पर स्वच्छता अभियान में प्लास्टिक का प्रयोग, रीयूज। पोर्ट्रेट की लंबाई है 16 फीट। 65 प्रकार के स्क्रैप का किया उपयोग, VIP रोड पर लगाया है। देश के कई शहरों में चुकी है इनकी कलाकृति। 15 नई तकनीक से देश में ही तैयार होंगे सस्ते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तैयार की तकनीक। 32 जिलों के औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल हुए। वेबिनार में विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंदौर के 150 उद्योगपतियों को दी गई जानकारी। 16 28-29 जुलाई को ऑनलाइन हो सकती है CET, MP ऑनलाइन को DAVV का प्रस्ताव। कोरोना संक्रमण की दर कम, नेपाल यूनिवर्सिटी ने CET कराने का मन बना लिया है, इसके लिए MP ऑनलाइन को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। CET के जरिए 33 कोर्स के 2100 से ज्यादा सीट पर दाखिले होना है। 17 टीका लगवाने पर मिलेगा 1 पौधा। अग्रवाल समाज ने अब तक 24,800 टीके लगवाए, 1928 को दिया राशन। जरूरतमंदों को आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करा रहा अग्रवाल समाज। 18 गरीबों के राशन में बड़ा घोटाला, जो लोग गायब हैं उन्हें भी नगर निगम ने जारी कर दिया राशन। न समग्र ID में पता, न वोटर लिस्ट में नाम, फिर भी जारी हो गया राशन। जोन और वार्ड भी गलत, उम्र में भी गोलमाल। नगर निगम ने राशन बांटने के नाम पर शहर में बड़ा घोटाला किया है। 19 पूर्व पार्षद की याचिका निराकृत, भिक्षावृत्ति रोकने को माकूल इंतजाम करे निगम। हाईकोर्ट कोर्ट ने संभागायुक्त और नगर निगम कमिश्नर को भिक्षावृत्ति रोकने के लिए माकूल इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने पिछले वर्ष यह याचिका दायर की थी। 5 माह से अटका जानलेवा चौराहे का प्रस्ताव। ID ट्रैफिक पुलिस लवकुश चौराहे को घोषित कर चुकी है ब्लैक स्पॉट। 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा चौराहे का कायाकल्प। सुपर कॉरिडोर उज्जैन रोड सर्विस रोड में सुधार की जरूरत है। 21 विधायक विजयवर्गीय बोले, लॉकडाउन में सरकार की आर्थिक स्थिति खराब, शराब दुकान खोलना सरकार की मजबूरी, आय का दूसरा स्रोत नहीं। शहर को 4 भागों में बांटकर खोलने का दिया था सुझाव।
ड्राइव इन वैक्सीनेशन से तेज होगा टीकाकरण, भ्रम छोड़ वैक्सीन लगवाएं, आप सुरक्षित रहेंगे। 22 नकली रेमडेसिविर बनाने से पहले पुनीत शाह ने खुद कराया था कोविड टेस्ट। गिरफ्त में मानवता के दुश्मन रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक रेमडेसिविर खरीदा और उसे देख बनाया इंजेक्शन। पुलिस ने आरोपियों से 22 इंजेक्शन का हिसाब भी लिया। चारों आरोपियों को गुजरात भेजा। सुनील ने 18 नकली रेमडेसिविर घर में सीढ़ी के नीचे छुपा रखे थे। इंदौर जबलपुर में खपाए 1200 नकली इंजेक्शन। अप्रैल माह में बना लिए थे 20,000 इंजेक्शन। 23 फैक्ट्री सील करवाने के मामले में शंकर नेत्राले ने भी दी क्लीन चिट। फैक्ट्री कर्मचारियों की आंखें सुरक्षित, जांच में सभी की आंखें ठीक मिली। फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा आंखें खराब होने की शिकायत पर कलेक्टर ने सांवेर रोड स्थित फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया था। 24 छेड़छाड़ के साथ दहेज प्रताड़ना की भी हुई शिकार। महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नहीं लग रहा अंकुश। दहेज लोभियों के साथ 5 मंचलों पर भी पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। मामले इस प्रकार हैं। दहेज में 10 लाख की मांग, पति पर कराया केस दर्ज। गंदे इशारे पर सीटियां बजाईं, फोन पर किया परेशान, बुरी नियत से पकड़ा, जबरदस्ती बाइक पर बैठाने लगा। 25 बेजुबान की ले ली जान। पत्नी को काटा तो श्वान को गोली मार दी। मंगलवार रात एक श्वान को गोली मार दी तो वही एक को डंडे से बेरहमी से पीटा। बताया जाता है श्वान पागल हो गया था इसलिए गोली मारी। एक सोमखीरा नगर क्षेत्र में आनंद अपार्टमेंट में घुस गया इसलिए डंडे से पीटा। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 26 लापरवाही दे रहे बीमारी को आमंत्रण, सैलून में भीड़ जमा कर रहा था कटिंग। केस दर्ज। हीरानगर पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा खांसी के तहत केस दर्ज किया। 27 चिमनबाग मैदान में शुरू हुआ ड्राइव इन थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। नगर निगम, जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों के सहयोग खाली बड़े मैदानों का उपयोग करते हुए यहां ड्राइव इन थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। चिमनबाग सेंटर प्रभारी तुलसी सिलावट ने किया शुभारंभ। 28 रेमडेसिविर के बाद नकली फेविपिराविर दवा बाजार में। प्रदेश के जबलपुर शहर में एंटीवायरल नकली दवा के कारोबार का भंडाफोड़ मुंबई पुलिस द्वारा किया गया। महाराष्ट्र से नकली दवा के कारोबार के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दवा कारोबारियों को घटना की जानकारी दी। की परिभाषा कोरोना की आपदा में भी अवसर तलाश रहे दवा माफिया। 29 बिजली कंपनी अब खुद करवा रही मीटर रीडिंग। बिजली बिल में गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया जा रहा यह कदम। बिना रीडिंग के औसत खपत के आधार पर बिल देने की शिकायतें मिलती थी। इन्हें देखते हुए बिजली कंपनी द्वारा खुद रीडिंग कराने का निर्णय लिया गया। 30 कलेक्टर साहब इन पर कार्रवाई कौन करेगा? कलेक्टर मनीष सिंह जेल रोड और सिंधी कॉलोनी के व्यापारियों पर सख्त है। वही अपर कलेक्टर अभय बेडेकर की सरकारी गाड़ी जेल रोड पहुंची, यहां मोबाइल दुकान खुलवाए और सरकारी सुरक्षाकर्मी उनके लिए सामान ले गया। इन अफसरों पर कार्रवाई कौन करेगा? 31 सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं का खुलासा। 24,60,000 ग्रामीणों पर एक सरकारी आईसीयू बेड। राज्य में 19,084 लोगों पर आईसीयू बेड। जिला अस्पताल में महज 769 आईसीयू बेड। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। 32 सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को भी नहीं सुन रही पुलिस। फरियादी पर दबाव बनाकर शिकायत खत्म करवाते हैं सीएम। अनदेखी करने में विजयनगर पहले, लसूरिया दूसरे और खजराना तीसरे नंबर पर। हालात यह हो गई कि आला पुलिस अधिकारियों को इन थानों की पुलिस को निर्देश देना पड़ रहे हैं कि कम से कम सीएम हेल्पलाइन वाली शिकायतें सुन ले। 33 कुख्यात जिला बदर बदमाश विक्का गिरफ्तार। विक्का के खिलाफ 56 अपराध दर्ज है। उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तुकोगंज थाने में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई। 34 3 बदमाशों ने प्लॉट धारकों से रुपए लिए और कंपनी बंद कर भाग निकले। 5,000 का इनामी भूमाफिया सिमरोल पुलिस के हत्थे चढ़ा। प्राइम प्रगति टाउनशिप नाम से 2012 में कंपनी खोली थी। रिसेप्शन पर बैठता था। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। 35 सांसद लालवानी को सता रही दृष्टिबाधितों की चिंता, कर रहे रोजगार के प्रयास। कोरोना के कारण यह लोग काफी प्रभावित, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के साथ मिलकर कर रहे काम। सांसद ने कहा, यह ट्रेनों में और शहरों में घूमकर सामग्री बेचते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इनके लिए जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। 36 मई में इंदौर के 3 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं जमा किया बिजली का बिल। अप्रैल में भी 3.25 लाख उपभोक्ताओं के बिल राशि बिजली कंपनी को नहीं मिली। कंपनी को करोड़ों रुपए का राजस्व नहीं मिल पाया। कंपनी राशि वसूलने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप सकती है, जिसके चलते बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो सकती है। 37 रिक्शा चालक कर रहे शहर को शर्मसार। बस स्टैंड पर मजदूर यात्रियों को सस्ता किराया बताकर चुनिंदा ट्रेवल्स पर ले जाकर जबरदस्ती 3 गुना किराया लगवाकर ट्रेवल संचालकों से कमीशन ले रहे हैं। गंगवाल बस स्टैंड पर प्रतिदिन खेल चलता है। पुलिस और प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा अन्य प्रदेश के भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 38 भाई की हत्या में है मुख्य गवाह। हत्या में गवाही बदलने के लिए युवक को अगवा कर चाकू मारे। पुलिस ने केस दर्ज किया। मामला लसूरिया पुलिस कहां है, उससे अवैध रूप से पैसे मांगे। गवाही बदलने से इनकार किया तो चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। उसे धमकी दी कि गवाही नहीं बदली तो जान से मार देंगे। 39 अनूप मंडल के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सकल जैन समाज द्वारा घर घर में सांकेतिक धरना एवं अनशन। 1 जून को रात्रि में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें देश भर की जैन समाज के 1000 पदाधिकारी व सदस्य सम्मिलित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अनूप मंडली के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु संपूर्ण समाज लामबंद है। 40 निगम करेगा लकी से तय। कुलकर्णी भट्टा पुल के प्रभावित 80 लोगों को मिलेंगे फ्लैट। कुलकर्णी भट्टा पुल का निर्माण अटका हुआ है।
लेकिन निगम अब बाधक बने 80 लोगों को आजकल में फटाफट लकी ड्रॉ के माध्यम से फ्लैट लेना चाहता है ताकि जल्द से पुल का निर्माण पूरा हो सके। 41 OLX पर बाइक बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी ऋतिक ने 2 अज्ञात मोबाइल नंबर और उसके धारक के विरुद्ध बुधवार को धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया है। बाइक बेचने के नाम पर ठगी। 42 मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मानवाधिकार हनन से जुड़े मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में संज्ञान लेकर संबंधित उसे प्रतिवेदन मांगा है। इसके तहत इंदौर में सिर्फ 2 दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार के लिए 200 लोग पहुंचे थे। 43 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जाएगा। कलेक्टर इंदौर में मंगलवार से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 44 इनामी भूमाफिया गिरफ्तार। चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर फरियादी के खाते से निकाले 13.5 लाख रुपए। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी संजीव कानूनगो के समय खराब चल रहा है। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा खोजबीन कर आरोपी को धर दबोचा। 45 नशे में धुत हवलदार ने किया हंगामा। हुआ लाइन अटैच। बडगोदा थाना में पदस्थ हवलदार सूरज परमार ने सोमवार को काली बिचौली गांव के मेन रोड पर जमकर हंगामा किया। हवलदार की हरकत को वहां खड़े लोगों ने मोबाइल में शूट करके मीडिया पर वायरल कर दिया। 46 इंदौर में शराब दुकान के बचाव में उतरे विधायक आकाश विजयवर्गीय। बोले, कोरोना पेशेंट्स के इलाज पर खर्च ज्यादा टैक्स आ नहीं रहा, इसलिए देना पड़ी छूट। 47 खजराना गणेश मंदिर श्रद्धालुओं को छाछ व खीर पिलाएगा। 46 लाख रुपए की लागत से बनेगी आधुनिक गौशाला। शीघ्र होंगे टेंडर जारी। करीब 2 एकड़ जमीन पर आधुनिक गौशाला का निर्माण होने जा रहा है, जहां लड्डू के प्रसाद के साथ खीर व छाछ का प्रसाद भी दिया जाएगा। 48 सिलावट की पहल पर सांवेर को मिली सिविल अस्पताल की बड़ी सौगात। मंत्री तुलसीराम सिलावट की विशेष पहल पर सागर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत सांवेर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब सिविल अस्पताल बनेगा। 49 इंदौर में तेज बारिश आंधी से 20 से ज्यादा पेड़ गिरे। बिजली व्यवस्था चरमराई। कई क्षेत्रों में घंटों गुल रही बिजली। BRTS ने नाले का रूप लिया। 50 करोड़ों की लागत से निर्मित जूनी इंदौर मुक्तिधाम पुल बना आफत की पुलिया। बारिश में पानी की निकासी नहीं होने से आफत। आधे घंटे की बारिश में बन गया था तालाब। 51 बकरा मंडी लगाने की थी तैयारी। पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। गुरुवार को सदर बाजार थाना क्षेत्र के बजरिया में बकरे की बिक्री के लिए मंडी लगाने की तैयारी की गई थी। सदर बाजार थाना प्रभारी व तहसीलदार लोकेश आहूजा हाट बाजार मैदान में पहुंचे और बकरों से भरे वाहनों को पुलिस थाने में पहुंचाया गया। 52 विश्राम बाग में भी चलेगी बच्चों की ट्रेन। नेहरू पार्क की तर्ज पर होगी ट्रेन की व्यवस्था। विश्राम बाग में ट्रेन चलाने की योजना बन गई है और लखनऊ खुलने के बाद यहां का काम भी शुरू होने की संभावना है, जिसमें 20 करोड़ की लागत लगेगी। 53 ब्लैक फंगस का इलाज गोलियों से भी। पानी का स्प्रे नाक में करने से लग जाती है संक्रमण पर रोक। MY अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो कोविड के दौरान मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ब्लैक फंगस का संक्रमण होने का आशंका बढ़ जाती है। 54 DAVV की वेबसाइट का वेब पेज नहीं खुलने पर छात्रों को हो रही परेशानी। कल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को खोलने पर वेब पेज नहीं खुला। ब्राउजर वेबसाइट को असुरक्षित बता रहा है। इस पर अधिकारियों का कहना है कुछ तकनीकी परेशानी आ गई है, कुछ समय में इसे ठीक कर लिया जाएगा। 55 मेडिकल कॉलेज के अधीन काम करने वाला नर्सेज स्टॉप भी जा सकता है हड़ताल पर। 6 सूत्रीय मांग मंगवाने पर अड़ा 56 घायल की मौत। हाथोद पुलिस ने बताया कि पिपलियाहाना तिलक नगर में रहने वाले अनवर खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके दादा को किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। 57 कम पड़ रहा स्लॉट। उद्योगों पर संकट। अधिकारी स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं। श्रमिक को कर्मचारियों को कोरोना का खतरा। अब तक नहीं लगी वैक्सीन। 58 भाजपा नगर अध्यक्ष रणदीवे ने भी नहीं की मदद, लौट आया खाली हाथ। तबादला रुकवाने दर दर भटक रही उपायुक्त लता अग्रवाल। उल्लेखनीय है कि 16 साल से इंदौर नगर निगम में जमी उपायुक्त लता अग्रवाल का राज्य शासन ने रतलाम जिले में तबादला कर दिया है। 59 घायल के पेट का ऑपरेशन। इंदौर के निजी अस्पताल में आज श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष ने मारी गोली। देवास राजोधा मार्ग के एक ढाबे पर अवैध शराब बिकवाने का दबाव बनाने पहुंचे श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष और शराब ठेकेदार ने संचालक के रिश्तेदार को गोली मार दी। 60 6 जून को सभी मुक्तिधामों से हस्तियां एकत्र कर खेड़ी घाट में विसर्जन। इंदौर के विभिन्न मुक्तिधामों में वर्षों पुरानी हस्तियां रखी हुई है, सैकड़ों लोगों की, जिनका अंतिम संस्कार पिछले वर्षों में हुए हैं तथा जिनके परिजनों द्वारा स्थान नहीं ले जाए गए। ऐसे में उन सभी का खेड़ी घाट में विसर्जन किया जाएगा। 61 इंदौर वासियों का मानना है कि ऑनलाइन गेम्स खेलकर व्यवहारिक जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं। AIGF अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया कि इंदौर के 47% गेमर्स ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बहुमूल्य जीवन कौशल सीखे। 62 4 घंटे के लिए खुलेगा क्लॉथ मार्केट। इंदौर में होलसेल व्यापारियों को भी छूट माल देखकर रवाना करने का काम कर सकेंगे। 63 कांग्रेस को नुकीले जम खाए चद्दर टोल नाके पर लगाने से आपत्ति। प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट और एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने मांगलिया स्थित टोल नाका पर पुराने जम खाए नुकीले चद्दर लगाने पर आपत्ति ली है। द्विवेदी ने कहा, जो टोल नाका पुराना है इसलिए यह आधुनिक होना चाहिए। 64 भाजपा नेत्री की दुकान पर पहुंचे कांग्रेस नेता। गत दिनों सिंधी कॉलोनी स्थित भाजपा नेत्री सरिता बहरानी की दुकान पर कार्रवाई हुई थी, जिस पर कांग्रेस नेता और संत कंवर राम उनके पास पहुंचे और कहा कि नगर निगम ने जो कार्रवाई की वह गलत की। 65
8,000 फैक्ट्रियों ने रोके रखा 2.5 लाख मजदूरों का पलायन, उद्योगपतियों को मिली राहत। अब उद्योगपतियों को सरकारी सुविधा दिलाने के लिए AIMP के पदाधिकारी संभालेंगे मोर्चा। बिजली बिल, GST सहित अन्य मामले बन रहे मुसीबत। 66 काम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं मजदूर। चौक पर बीत रही सुबह से शाम पुताई रिपेयरिंग करवाने के लिए घर बुलाने से बच रहे लोग। 67 मैरिज गार्डन वालों को जमा पैसा नहीं हड़पने दिया जाए। आप लोग उज्जैन का हवाला देने लगे और कहने लगे इंदौर का प्रशासन भी थे उसी तर्ज पर आदेश। इस समय वह लोग चिंतित है जिनका एडवांस पैसा मैरिज गार्डन और होटल में जमा है। लखनऊ के कारण शादी ब्याह पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 68 फल ठेला संचालक का उठाया तराजू बाट। प्रशासन द्वारा फल सब्जी के ठेले को शाम 5 बजे तक अनुमति है। इसके बावजूद भी ठेले वाले नजर आते हैं। कल बड़वानी चौकी के समीप शाम 5 के बाद भी ठेका संचालक खड़ा रहा। इस पर पुलिस ने फटकार लगाई और तरबूज बाट जब्त कर लिए। 69 दवा कारोबारी से गुंडे ने मांगे 2 लाख। दुकान आकर पहले भी कर चुका है वसूली। मामला छतरीपुरा इलाके का है जहां कुख्यात बदमाश विजय बरगुंडा के खिलाफ अवैध वसूली, मारपीट और धमकाने का प्रकरण मुकेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराया गया। 70 तेरी पत्नी से बात करवा, बदमाशों ने पति को धमकाया फिर पीटा। किशनगंज इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पत्नी बीच बचाव में आए तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी घायल युवक पर दबाव डाल रहे हैं कि वह फोन पर उसकी पत्नी से बात करवाएं। 71 पूल पार्टी के बीच पुलिस ने दी दबिश। कोई नहा रहा था तो कोई खा रहा था। पुलिस को देखते ही रह गए संकल। बड़गोदा पुलिस ने रॉयल रिसोर्ट पर दबिश दी जहां कई युवक पार्टी करते नजर आए। यहां 9 युवक मौजूद थे जिन पर पुलिस ने धारा 188 की कार्यवाही की। 72 घर में घुसकर हमला, 2 भाइयों की हत्या, मां गंभीर। आज हुए ग्रीन पार्क कॉलोनी दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मकान निर्माण के दौरान मामूली विवाद में तूल पका जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। बचाव करने आई मां गंभीर रूप से घायल हुई। 73 कोविड-19 के शव का PM करेंगे 3 विभाग अभी तक किए जा रहे थे एम्स में। डॉक्टर संजय दीक्षित ने कहा मेडिकल कॉलेजों को मिली एथिकल समिति की मंजूरी। 74 अब पासपोर्ट की सेवा और भी हुई आसान। 7 जून को प्रदेश में 18 डाकघर सेवा केंद्र की होगी शुरुआत। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी। 75 गुंडों ने बरपाया कहर, वाहनों में तोड़फोड़ कर युवक पर किया जानलेवा हमला। मामला गोमा की फेल का है। जान गुंडों ने जमकर आतंक मचाते हुए वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और युवक पर चाकू और तलवार से जानलेवा हमला कर फरार हो गए। 76 ऑनलाइन पढ़ा रहे फिर इस साल फीस किस आधार पर बढ़ा, दी है कोई जवाब। कोरोना के कारण लगे डाउन से पहले ही लोग परेशान हैं। उस पर भी शहर के कई स्कूलों ने आगामी सत्र 2021-22 के लिए अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। इससे पहले की परेशानी बढ़ गई है। 77 तेंदुआ खाल मामले में मुख्य संदिग्ध ने लॉकडाउन में ली अग्रिम जमानत, जांच पर उठे सवाल। एक बार फिर SDSF की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेंदुआ खाल प्रकरण में 6 महीने से SDSF जिस मुख्य संदिग्ध को ढूंढने में लगी थी उसने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल अंतिम सप्ताह में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ले ली। 78 खनन का खेल खत्म फिर भी खनन चालू। अधिकारियों की शव पर संपदा की चल रही लूट। सांवेर में कंपनी को सड़क निर्माण के लिए 3 महीने के लिए खनन की अनुमति दी थी लेकिन समय सीमा खत्म हुए अरसा बीत गया लेकिन खनन अभी भी जारी है। 79 सर्वे कराने के बाद ही ट्रेनें चलाएगा रेलवे ऑफ ट्रैफिक सर्वे के बाद ही ट्रेनें चलाएगा। इसके लिए औद्योगिक संगठनों, मजदूर संगठनों और निर्यातकों के साथ अप डाउन करने वालों के लिए स्टेशन पर बाग से लगेगा। सर्वे के आधार पर ही ट्रेनें चलेगी। 80 सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए IIM इंदौर ने लगाए रूफटॉप सोलर पैनल। 11.8% की औसत बचत दर हुई हासिल। यह संस्थान 460 किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा। 2.5 लाख लीटर पानी की बचत भी करेगा। 81 जिम संचालक सहित आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ प्रकरण। एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलहर नगर 60 फीट रोड स्थित पराग फिजिकल जिम संचालक के खिलाफ एरोड्रम पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। 82 आसानी से हल होंगे किराएदार मकान मालिक विवाद, ट्रिब्यूनल से सिविल कोर्ट पर कम होगा दबाव। केंद्र सरकार के नए कानून के तहत अब सिविल न्यायालय में दबाव कम होगा। अभी तो किराएदार मकान मालिक विवाद की वजह से अनेक केस लंबित हैं। 83 वैक्सीन के डोज भी होंगे खत्म, कल के लिए रात तक मिलेंगे। लोगों में भी वैक्सीन लगवाने का जबरदस्त उत्साह। टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन में भी इंदौर तोड़ रहा रिकॉर्ड। आज 85,000 लगेंगे जिसमें निजी अस्पतालों में लगने वाली वैक्सीन की संख्या शामिल नहीं है। 10,000 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग भी अभी रोजाना की जा रही है। 84 मानपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एको में भी मामले दर्ज हैं। कोर्ट बंद होने से उसे रिमांड पर नहीं लिया जा सका। आरोपी आलोक शाडा फिलहाल जेल में है। 85 लॉकडाउन के दौरान सख्ती करते हुए प्रशासन ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बड़ी संख्या में घोषित किए। ऐसे 887 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 40 ही बचे हैं। 86 शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित पक्षियों तथा मछलियों के आहार की दुकानें लंबे समय से बंद थी, जिन्हें जिला प्रशासन ने फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। आज सुबह पुलिस बल ने पहुंचकर दुकानें वापस बंद करवा दी, जिसे लेकर विवाद हुआ और कारोबार वापस चालू किया गया। 87 कोरोना को हरा चुके 40,000 लोगों से फोन पर जानी समस्याएं। 86 लोगों में मिले संभावित ब्लैक फंगस के लक्षण। 35 की हुई निशुल्क जांच। यह जांच राधास्वामी पोस्ट को भी सेंटर में निशुल्क की जा रही है। 88 कोरोना काल में पुलिस का एक चेहरा यह भी। पहले घर से सिपाही ने खाना बांटा, दूसरे सिपाही भी जुड़े और हर दिन बनने लगे 500 भोजन पैकेट। रोड पर रहने वाले
होम आइसोलेट और अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों को वितरित किए गए भोजन पैकेट। 89 ड्रेनेज सफाई के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री का तकनीकी परीक्षण के लिए निगम ने बनाई कमेटी। स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ सेंट्रल स्टोर और ड्रेनेज विभाग के मुख्य अधिकारियों को शामिल किया। 90 सोमवार से सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खुलेंगे। विदेशों में पढ़ाई या नौकरी कर रहे बच्चों को अब वापस जाना है, जिसके चलते प्रदेश के सभी 18 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। 91 दाल मिल व्यापारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर इस बात की जांच कर रही थी उसने आखिरी बार किन किन लोगों से बातचीत की। कॉल डिटेल से पता लगाएगी पुलिस। शरीर के पर चोट के निशान नहीं मिले, परिजनों से आज होगी पूछताछ। 92 4 दिन की छूट के बाद कल परसों केवल अत्यावश्यक सेवा की ही छूट। आज रात 10 बजे से सख्ती। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन घोषित होता है, वहीं आज रात 10 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा तो सोमवार की सुबह 8 बजे तक रहेगा। 93 राहत भरी खबरें। 5,557 बेड अस्पतालों में खाली। 9 कोविड केयर सेंटर में 336 मरीज ही भर्ती। बाजार खुलने के बाद भी मरीजों की संख्या में कमी, गांवों में काफी राहत। शहरों के अस्पताल तेजी से खाली। पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे। 94 प्रदेश में अब सरकारी अस्पतालों में MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों करीब 450 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी, लेकिन नियुक्ति आदेश नहीं हुए थे। अब डॉक्टरों के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, जल्द ही MBBS डॉक्टर अस्पतालों को मिलेंगे। 95 बारिश सिर पर तालाब लबालब। एक साथ 4 इंच बरसात बनेगी शहर के लिए मुसीबत। निचली बस्तियों में भरेगा पानी, प्रशासन की कोई तैयारी नहीं। चेंबरों की सफाई नहीं होने से खतरा बढ़ा। 96 एक और भूमाफिया को मिली 40,000 की जमानत। 15 दिनों में कई फरार माफिया लगाने वाले हैं आवेदन। इन दिनों भूमाफियाओं की उच्च न्यायालय से हो रही जमानत के बाद माफियाओं में उत्साह का वातावरण हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए प्रकरण अदालत में खड़े ही नहीं हो पाते। 97 व्यापारियों के लिए राहत भरा रहेगा अगला सप्ताह। 7 जून को मध्य क्षेत्र की दुकानें होंगी ताले से मुक्त। व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर से की मुलाकात, बनी सहमति। 98 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन पर प्रतिबंध के बावजूद हंस ट्रेवल्स ने यात्रियों को टिकट बेचे। इंदौर से आगरा के लिए महंगी कीमत पर टिकट बुक किए, लेकिन सवारियों को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मनमाना किराया लेकर बीच रास्ते में छोड़ दिया, परेशान होते रहे यात्री। 99 इंदौर दिल्ली उड़ान का किराया 700 रुपए बढ़ाया। इंडिगो एयरलाइंस ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इंदौर से दिल्ली तक सीधी फ्लाइट का किराया करीब 4,800 रुपए रखा है, जबकि कनेक्टिंग फ्लाइट के टिकट 4,200 रुपए में बेचे जा रहे हैं। 100 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से मेरिट पर एडमिशन हो रहे थे। पिछले साल 18,000 विद्यार्थियों ने CET की अर्जी लगाई थी। प्रदेश के 23 सेंटर पर ऑनलाइन CET। वही बीएड के नतीजे 15 दिन में घोषित हो जाएंगे। 101 कोरोना की चपेट में आए पति पत्नी ने होम आइसोलेशन में रहकर 14 दिन का प्रोटोकॉल पालन कर लिया। दूसरी बार जांच करवाने पर रिपोर्ट 10 दिन बाद भी नहीं मिल रही है। इस वजह से वह ना घर से निकल पा रहे हैं, ना ही बच्चों को बुला पा रहे हैं। 102 प्रमोशन पाकर सहायक थानेदार बने हवलदारों को जिले से बाहर भेजा गया तो कई ने जाने से मना कर दिया। इन्हें वापस हवलदार बना दिया, बावजूद स्टार लगाकर घूम रहे हैं। इसकी शिकायत अफसरों के पास पहुंची है। 103 संस्था बरगद ने डिब्बा सट्टा कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इंदौर के कारोबारियों की सूची बनाई है। IG और कलेक्टर को देकर इन पर रासुका लगाने का कहेंगे। 104 मंत्री श्री सिलावट में कृषि व सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगामी कृषि मौसम में किसानों के लिए सोयाबीन बीज व खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।